दोस्तों, ज़रा सोचिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर काम का ढिंढोरा पीटते हैं। वो हर किसी को बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बन जाऊँगा। लेकिन हकीकत ये होती है कि उनकी बातें तो आसमान तक पहुँच जाती हैं, मगर उनका काम ज़मीन पर ही रह जाता है। और दूसरी तरफ होते हैं कुछ लोग जो चुपचाप मेहनत करते हैं, ना किसी को बताते हैं, ना शोर मचाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उनकी सफलता सबके सामने विस्फोट की तरह फूट पड़ती है। और लोग हैरान होकर पूछते हैं, ये हुआ कैसे? ये तो चुपचाप चलता था, इतना बड़ा कब बन गया? दोस्तों, ये फर्क है शोर मचाने वालों और चुपचाप काम करने वालों में। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस तरह दीपक अपनी लौ को छुपाकर नहीं रख सकता, उसी तरह सच्ची सफलता भी एक दिन खुद ब खुद चमकने लगती है। लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए हमें अपने कामों को गुप्त रखना होता है। याद रखिए, इस दुनिया में आपके सपनों को पूरा देखने वाले कम हैं, लेकिन आपको गिरते देखने वाले बहुत हैं। अगर आप हर किसी को अपना राज बता देंगे तो आधे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और बाकी आधे आपकी राह में रुकावट डालेंगे। सोचिए, अगर चाणक्य ने अपना पूरा प्लान सबको बता दिया होता तो क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना पाते? क्या वो मगध जैसे बड़े साम्राज्य को हिला पाते? कभी नहीं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी खामोशी और गुप्त रणनीति। दोस्तों, अगर आप वाकई दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको भी अपनी जिंदगी में ये कला सीखनी होगी, चुपचाप काम करने की कला। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चाणक्य नीति के वो 7 काम जिन्हें अगर आप खामोशी से करते हैं तो पूरी दुनिया आपको एक दिन सलाम करेगी। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा विचार बताऊंगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा और आपको ये यकीन दिलाएगा कि चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, सबसे पहला काम है ज्ञान अर्जन, और ये काम हमेशा चुपचाप करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है जो हर परिस्थिति में साथ देता है। लेकिन समस्या ये है कि आजकल ज़्यादातर लोग सिर्फ दिखावे के लिए सीखते हैं। किताब उठाते हैं ताकि लोग कहें, वाह कितना पढ़ाकू है, लेकिन असल में वो अंदर से खाली होते हैं। जबकि सच्चे ज्ञानी का तरीका अलग होता है। वो बिना शोर मचाए चुपचाप सीखता है, क्योंकि उसे पता है कि ज्ञान किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए होता है। सोचिए, आचार्य चाणक्य खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। जब वो बचपन में तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर भारत का भविष्य बदल देगा। उन्होंने चुपचाप इतनी विद्या अर्जित की कि बड़े बड़े विद्वान भी उनसे हार मानते थे, और फिर वही ज्ञान उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति में इस्तेमाल करके पूरे देश की दिशा बदल दी। अब जरा अपनी जिंदगी में देखिए, जब आप कुछ नया सीखने बैठते हैं और लोगों को बताते हैं कि मैं ये सीख रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग आपको हतोत्साहित करेंगे। कोई कहेगा, इससे क्या होगा? कोई कहेगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। यही वजह है कि ज्ञान अर्जन हमेशा खामोशी से करना चाहिए। चुपचाप सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग आपको हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप कुछ खास नहीं कर रहे, और इसी दौरान आप धीरे धीरे इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि एक दिन आपका ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। याद रखिए दोस्तों, धन चोरी हो सकता है, सत्ता छिन सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञान ऐसा खजाना है जो कभी खोता नहीं। और जब ये खजाना आपके पास होगा तो कोई भी ताकत आपको दूसरों से आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए आज से तय कर लीजिए, सीखना है तो चुपचाप सीखो, लोगों को बताने की जरूरत नहीं। समय आने पर आपका ज्ञान खुद आपकी पहचान बन जाएगा। दोस्तों, दूसरा काम है लक्ष्य तय करना बिना बताए। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है लक्ष्य तय करना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने लक्ष्य को दुनिया से छुपा कर रखना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने उद्देश्य को कभी प्रकट मत करो जब तक वह सिद्ध न हो जाए। इसका मतलब साफ है, अगर आपने अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में हर किसी को बताना शुरू कर दिया तो आपके रास्ते में रुकावटें खुद ब खुद खड़ी हो जाएंगी। सोचिए, जब कोई इंसान कहता है कि मैं IAS बनूंगा तो 10 में से 8 लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई कहेगा तेरी औकात नहीं, तो कोई बोलेगा इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि
मैं बिजनेस में बड़ा बनूंगा, तो लोग आपको डराने लगेंगे। बाजार में बहुत कंपटीशन है, तुम्हारा काम नहीं चलेगा। यही वजह है कि समझदार लोग अपने सपनों को राज रखते हैं। वो दिखावे में नहीं, बल्कि चुपचाप मेहनत में विश्वास करते हैं। इतिहास इसका सबसे बड़ा गवाह है। जब चाणक्य ने मगध साम्राज्य को हराने का संकल्प लिया, तो उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने चुपचाप चंद्रगुप्त को तैयार किया, रणनीतियां बनाई, योजनाएं गुप्त रखी। अगर वो हर किसी को बताते फिरते तो उनका मिशन कभी पूरा नहीं हो पाता। असल में अपने लक्ष्य को गुप्त रखने के 3 बड़े फायदे हैं। 1, बुरी नज़र से बचाव। लोग आपकी प्रगति देखकर जलते हैं। अगर उन्हें पहले ही आपके सपनों का पता चल गया तो वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। 2, दिमाग में फोकस बना रहता है। जब आप अपने सपनों को दूसरों को सुनाते हैं तो आधी ऊर्जा सिर्फ बातें करने में खर्च हो जाती है, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो सारा फोकस काम पर लगता है। 3, परिणाम खुद बोलते हैं। सफलता को कभी भी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो आपकी उपलब्धि खुद सबको दिखा देगी कि आपने क्या किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन लोग आपकी मेहनत को सलाम करें, तो आज से अपने लक्ष्य को गुप्त रखिए। बस मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सही समय पर अपनी जीत का झंडा लहराइए। याद रखिए, सपनों का शोर नहीं करना चाहिए, उन्हें हकीकत बनाकर दुनिया को दिखाना चाहिए। दोस्तों, तीसरा काम है धन संग्रह करना, वो भी शांति से। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन वही टिकता है जो सही तरीके से और चुपचाप इकट्ठा किया जाए। आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग पैसा कमाते ही सबसे पहले उसका दिखावा करने लगते हैं। नई गाड़ी खरीद ली तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल दी। थोड़ा पैसा आया तो सबको बताने लगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह आदत बहुत खतरनाक है, क्योंकि दिखावे का धन कभी ज्यादा समय तक टिकता नहीं। जरा सोचिए, अगर आपके पास धन है और आप हर जगह उसका प्रदर्शन करेंगे तो सबसे पहले आपकी ओर कौन आकर्षित होंगे? जी हाँ, लालची लोग, धोखेबाज लोग और वो लोग जो सिर्फ आपसे फायदा उठाना चाहते हैं। और धीरे धीरे आपका वही धन आपको सुख नहीं देगा, बल्कि मुसीबत खड़ी कर देगा। इसके विपरीत समझदार लोग क्या करते हैं? वो चुपचाप मेहनत से पैसा कमाते हैं, शांति से उसे जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही खर्च करते हैं। उनकी जेब भले ही भरी होती है, लेकिन वो बाहर से साधारण दिखाई देते हैं। यही वजह है कि उनकी संपत्ति लंबे समय तक उनके साथ रहती है। इतिहास में भी देखिए, कई बड़े राजा महाराजा धन के घमंड में अपने साम्राज्य खो बैठे, लेकिन चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त ने धन को हमेशा राष्ट्र और समाज की भलाई के लिए उपयोग किया। उन्होंने कभी उसका दिखावा नहीं किया। इसी वजह से उनका साम्राज्य मजबूत और स्थिर बना रहा। अब जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में अगर आप कमाने के साथ साथ चुपचाप बचत करने लगें, निवेश करना सीखें और अपने धन को सही जगह पर लगाएं, तो धीरे धीरे वही पैसा आपकी ताकत बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप चुपचाप धन संग्रह करेंगे तो लोग आपकी असली हैसियत को समझ ही नहीं पाएंगे। यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। याद रखिए, धन कमाना कला है, लेकिन उसे बचाना बुद्धिमानी है। और ये बुद्धिमानी तभी आती है जब आप शांति से बिना दिखावे के धन अर्जित करते हैं। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, कमाइए भी, बचाइए भी, लेकिन उसका शोर मत मचाइए, क्योंकि असली ताकत उस पैसे में है जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं। दोस्तों, चौथा काम है रिश्तों की सही समझ विकसित करना और उसे दिल में रखना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर इंसान मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। इसलिए दुनिया में कौन आपका सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावे में आपके साथ है, ये पहचानना सबसे बड़ी कला है। लेकिन गलती यहां होती है, लोग अपनी हर भावना, हर अनुभव सबको बताने लगते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया तो आप तुरंत दूसरों को बताने लगते हैं, या फिर कोई आपके बहुत करीब है तो भी आप सबके सामने उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, रिश्तों की समझ हमेशा दिल में रखो, जुबान पर नहीं। सोचिए, अगर दुश्मन को पता चल जाए कि आपको कौन सबसे प्रिय है तो वो सबसे पहले उसी पर हमला करेगा। अगर दुनिया को पता चल जाए कि कौन आपके लिए सबसे बड़ा सहारा है तो वो उसी सहारे को तोड़ने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि समझदार लोग रिश्तों की असली गहराई दूसरों को नहीं बताते। इतिहास में देखिए, चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपनों और परायों की परख की। उनके चारों ओर कई ऐसे लोग थे जो सामने से मित्र दिखते थे, लेकिन अंदर से शत्रु। अगर वो सबको बता देते कि चंद्रगुप्त ही उनके सबसे बड़े हथियार हैं,
तो शायद उनका पूरा मिशन असफल हो जाता। उन्होंने रिश्तों की गहराई को दिल में रखा और सही समय पर ही सामने लाए। आज के समय में भी यही लागू होता है। आपके जीवन में कुछ लोग आपके लिए सच्चे हैं और कुछ सिर्फ दिखावे के, लेकिन इसका फैसला सबको बताने से नहीं, बल्कि चुपचाप परखने और समझने से होता है। लोगों को अपनी पसंद नापसंद, अपनी निकटता दूरी सब बताकर आप उन्हें मौका दे देते हैं कि वो आपके भावनाओं से खेलें। इसलिए दोस्तों, अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिश्तों की गहराई को अपने दिल में रखिए। लोगों से मिलिए, मुस्कुराइए, बातचीत कीजिए, लेकिन किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है, ये बात सिर्फ अपने तक रखिए। याद रखिए, बुद्धिमान वही है जो सबको जानता है, लेकिन सबको ये यकीन दिलाता है कि वो किसी को नहीं जानता। तो आज से ठान लीजिए, रिश्तों की परख दिल में रखेंगे, जुबान पर नहीं। दोस्तों, 5वां काम है मेहनत करना, लेकिन उसका दिखावा कभी ना करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस तरह बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप अंकुरित होता है, उसी तरह इंसान की मेहनत भी खामोशी में करनी चाहिए। समस्या ये है कि आजकल लोग मेहनत से ज़्यादा उसकी मार्केटिंग करने में लगे हैं। थोड़ा पढ़ाई की तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया, आज रात भर जागकर मेहनत की, थोड़ा जिम किया तो तुरंत फोटो अपलोड, फिटनेस गोल्स। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ दिखावा है, असली मेहनत नहीं। असल मेहनत वो है जो चुपचाप की जाती है, वो मेहनत जो लोग नहीं देखते लेकिन उसके नतीजे सबको चौंका देते हैं। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी हर वक्त अपनी प्रैक्टिस का दिखावा करे तो क्या वो मैदान में जीत पाता है? नहीं, वो जीतता है क्योंकि उसने अनगिनत घंटे चुपचाप पसीना बहाया होता है, तब जाकर लोग उसका परिणाम देखते हैं। इतिहास भी इसका गवाह है। चाणक्य ने भी अपनी मेहनत का दिखावा कभी नहीं किया। वो दिन रात रणनीति बनाते थे, विद्यार्थियों को तैयार करते थे और साम्राज्य को बदलने के लिए कदम कदम पर तैयारी करते थे। लेकिन लोगों को उनकी मेहनत का पता तब चला जब नंद वंश का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता संभाली। मेहनत का दिखावा करने से 3 बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। 4, ऊर्जा का बंटवारा। मेहनत पर ध्यान देने के बजाय आप लोगों को साबित करने में लगे रहते हैं। 2, लोगों की नकारात्मकता। आपके प्रयास देखकर लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। 3, जल्दी हार मान लेना। जब सबको पता चल जाता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो वो बार बार आपके परिणाम पूछेंगे, और अगर आप तुरंत सफल ना हुए तो मजाक उड़ाएंगे। इसलिए समझदार लोग चुपचाप मेहनत करते हैं। वो जानते हैं कि जब वक्त आएगा तो उनकी मेहनत का फल सबको दिखेगा। याद रखिए, हीरा कभी अपनी कीमत का शोर नहीं मचाता, लेकिन जब वो तराशा जाता है तो पूरी दुनिया उसकी चमक से चकाचौंध हो जाती है। तो दोस्तों, मेहनत कीजिए दिन रात, लेकिन उसका शोर मत मचाइए। आपकी मेहनत का असली प्रचारक आपके नतीजे होंगे। दोस्तों, 6ठा काम है, अपनी कमजोरी को कभी उजागर मत करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर इंसान अपनी कमजोरियां सबको बता दे तो वही कमजोरियां एक दिन उसके पतन का कारण बन जाती हैं। सोचिए, जब आप किसी से अपनी कमजोरी बताते हैं तो आप अनजाने में उसे एक हथियार पकड़ा देते हैं, और जब समय आएगा वही व्यक्ति उस हथियार का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा। यही कारण है कि समझदार लोग अपनी कमजोरी सिर्फ भगवान को बताते हैं, इंसानों को नहीं। इतिहास इसका गवाह है। जब किसी राजा की कमजोरी उसके दुश्मनों को पता चल गई तो उसकी हार निश्चित हो गई। उदाहरण के लिए, महाभारत में दुर्योधन की कमजोरी उसकी जांघें थीं। जब भीम ने युद्ध के अंतिम क्षण में उस पर प्रहार किया तो दुर्योधन हार गया। अगर उसकी कमजोरी सबको न पता होती तो शायद उसकी हार इतनी आसानी से नहीं होती। अब जरा अपनी जिंदगी में देखिए, मान लीजिए आपको गुस्सा जल्दी आता है और लोग ये जान जाते हैं तो वो जानबूझकर आपको उकसाएंगे। अगर आपकी आदत टाल मटोल की है और लोग ये पहचान लें तो वो आपको हमेशा ऐसे काम देंगे जिसमें आप फंस जाओगे। अगर आपके दिल की कोई भावनात्मक कमजोरी है और लोग उसे पकड़ लें तो वो आपको मानसिक रूप से तोड़ देंगे। यही वजह है कि कमजोरी को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सुधारें, नहीं, कमजोरी को सुधारना चाहिए, लेकिन उसे दूसरों को दिखाना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। कमजोरी को छुपा कर रखने के 3 बड़े फायदे हैं। 1, आपके खिलाफ हथियार इस्तेमाल नहीं होगा। 2, आप मजबूत दिखेंगे भले ही अंदर से संघर्ष कर रहे हो। 3, आपको सुधारने का समय मिलेगा बिना दबाव के। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया आपके दुखों और कमजोरियों पर हंसती है, लेकिन आपकी ताकत को सलाम करती है। इसलिए कभी अपनी कमजोरी का प्रदर्शन मत कीजिए। आचार्य चाणक्य का यही संदेश है, कमजोरी अगर है तो उसे सुधारो, लेकिन अगर सुधार नहीं सकते
तो कम से कम उसे दूसरों को मत बताओ। तो आज से एक नियम बना लीजिए, अपनी कमजोरियों को राज रखिए और अपनी ताकत को चमकाइए। दोस्तों, 7वां और आखिरी काम है अपने अगले कदम को हमेशा राज रखना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो इंसान अपने अगले कदम को सबके सामने खोल देता है वह अपने ही हाथों अपनी हार की योजना बनाता है। सोचिए, अगर आप किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने वाले हैं और अपने प्लान को सबके सामने बता देते हैं तो क्या होगा? लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो आपको डराएंगे, कुछ लोग हंसेंगे और कुछ आपकी नाकामी का इंतजार करेंगे। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति अपने अगले कदम को सिर्फ अपने तक रखता है और चुपचाप उसे पूरा करता है। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चुपचाप योजनाएं बनाई, रणनीतियां तैयार की और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। अगर उन्होंने अपने प्लान को सबके सामने बता दिया होता तो नंद वंश और उनके समर्थक उन्हें रोकने में सफल हो जाते। लेकिन चाणक्य ने अपना अगला कदम राज रखा और एक दिन अचानक पूरी दुनिया उनके सामने उनके परिणामों को देखकर हैरान रह गई। अब जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में आपका अगला कदम, चाहे कोई बिजनेस प्लान हो, कोई करियर चॉइस हो या कोई व्यक्तिगत निर्णय, अगर आप उसे हर किसी को बता देंगे तो लोग आपके फैसले पर सवाल उठाएंगे, आपको रोकेंगे या आपका मनोबल तोड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने कदम को चुपचाप रखते हैं और उस पर मेहनत करते हैं तो एक दिन सबको पता चलेगा कि आपने क्या हासिल किया है। असली ताकत यही है, अपना प्लान छुपा कर रखना और उसे बिना शोर मचाए पूरा करना, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है और परिणाम ही आपकी असली पहचान बनते हैं। याद रखिए, शतरंज का खिलाड़ी अपना अगला कदम किसी को नहीं बताता, लेकिन उसकी जीत हर किसी को हैरान कर देती है। इसी तरह आपकी चुप्पी और आपके गुप्त कदम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज से तय कर लीजिए, आपके अगले कदम सिर्फ आपके लिए रहेंगे। आप अपने लक्ष्य के लिए चुपचाप काम करेंगे, रणनीति बनाएंगे और सही समय आने पर ही उसे दुनिया के सामने लाएंगे। याद रखिए, यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है। अपने अगले कदम को राज रखो ताकि आपकी सफलता धमाके की तरह सामने आए। दोस्तों, अब जब हमने चाणक्य नीति के ये 7 काम सीख लिए हैं, ज्ञान अर्जन, लक्ष्य तय करना, धन संग्रह, रिश्तों की समझ, मेहनत, कमजोरी और अगला कदम, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इन सब का असली मकसद क्या है। असली मकसद सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी आपको पीछे खींच न सके। याद कीजिए, दुनिया में हर इंसान आपके आगे बढ़ने से डरता है। जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, सफलता की सबसे बड़ी पहचान है उसे छुपाकर रखना। सोचिए, अगर आपने अपनी मेहनत, अपनी रणनीति, अपने सपनों और अपनी ताकत को हर किसी को बता दिया तो लोग उस पर हमला करेंगे। वे आपकी कमजोरी खोजेंगे, आपका उत्साह तोड़ेंगे और आपकी राह में रुकावटें खड़ी करेंगे। लेकिन वही व्यक्ति जो चुपचाप और समझदारी से अपने काम करता है, एक दिन अचानक सबको हैरान कर देता है। वो व्यक्ति जो दिखावे की जगह मेहनत पर भरोसा करता है, जो अपने लक्ष्य को गुप्त रखता है, जो अपनी कमजोरियों को छुपाता है और अपने अगले कदम को राज रखता है, वही आखिर में जीतता है। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जिनकी चुप्पी में शक्ति होती है। समंदर की गहराई कभी शोर नहीं मचाती, लेकिन उसमें छुपा मोती सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है। सूरज अपनी रोशनी बिना शोर मचाए फैलाता है, लेकिन उसकी चमक हर किसी को दिखाई देती है। ठीक उसी तरह जब आप चुपचाप मेहनत करेंगे, समय का सम्मान करेंगे और अपने कदमों को राज रखेंगे तो आपकी सफलता अपने आप ही दुनिया के सामने आएगी। दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। असली सवाल ये है कि आपकी मेहनत कितनी गुप्त है और कितनी रणनीति के साथ की जा रही है। आपके लक्ष्य सिर्फ आपके लिए होने चाहिए, आपके ज्ञान को दिखाने की जरूरत नहीं। आपका धन सिर्फ आपकी ताकत का माध्यम होना चाहिए, दिखावे का नहीं। आपकी सफलता की गूंज तभी तक प्रभावशाली होती है जब तक वह चुपचाप तैयार होती है और फिर धमाके की तरह सामने आती है। और हाँ, सबसे अहम बात, ये रास्ता आसान नहीं है। लोग आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, आपकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ असली योद्धाओं की परीक्षा है। जो लोग शोर मचाकर काम करते हैं, उनकी मेहनत अधूरी रह जाती है। जो लोग चुपचाप, धैर्य और रणनीति के साथ काम करते हैं, वही आखिर में इतिहास बनाते हैं। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लें, अपने ज्ञान को अर्जित कीजिए लेकिन उसका शोर मत मचाइए। अपने लक्ष्यों को तय कीजिए
लेकिन दुनिया से छुपा कर रखिए। अपने धन को इकट्ठा कीजिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। रिश्तों की परख और समझ अपने दिल में रखिए, जुबान पर नहीं। मेहनत कीजिए, लेकिन उसे दिखावा न बनाइए। अपनी कमजोरियों को किसी से साझा मत कीजिए और अपने अगले कदम को हमेशा राज रखिए। जब आप इन 7 आदतों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग आपको सलाम करने लगेंगे, आपकी मेहनत को मानने लगेंगे और आपकी चुप्पी की ताकत को पहचानेंगे। याद रखिए, सफलता सिर्फ शोर मचाने वालों की नहीं होती। सच्ची सफलता उन्हीं की होती है जिनकी मेहनत, ज्ञान और रणनीति चुपचाप और लगातार होती है। और यही वह राज है जो चाणक्य ने सदियों पहले बताया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी मेहनत, अपनी रणनीति और अपने कदमों को गुप्त रखकर दुनिया को हैरान करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से शुरू कीजिए। अपने काम में लग जाइए, शोर मत मचाइए और देखें कि एक दिन आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्योंकि याद रखिए, शोर हमेशा खाली बर्तन मचाते हैं, लेकिन भरे हुए बर्तन कभी आवाज नहीं करते और वही भरे हुए बर्तन दुनिया में इतिहास बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी सीख सकें, और कमेंट में बताइए आप इन 7 में से सबसे पहले कौन सा काम अपनाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, यही पहला कदम आपके जीवन को बदलने वाला होगा।